हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम एचटीएल क्या है ये सीखेंगे। एचटीएल मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। सी प्लस प्लस की एक लाइब्रेरी है जिसमें प्री डिफाइंड क्लासेस और फंक्शन होते हैं जो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए हैं। इसका उद्देश्य है कोड को छोटा, आसान और फास्ट बनाना, बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को रीयूज करना। इसमें से एरे, वेक्टर, डीक्यू, लिस्ट, फॉरवर्ड लिस्ट ये इसके टाइप है। देन अरे मतलब क्या? फिक्स्ड साइज्ड कंटेनर होता है। सी प्लस प्लस एचटीएल अरे एक स्टैटिक अरे है, साइज कंपाइल टाइम पर फिक्स होता है। हेडर फाइल इंक्लूड अरे होती है। देन हम एक एग्जांपल करके देखेंगे। फर्स्ट वन अरे का एग्जांपल हम लेंगे। अरे में अरे डिफाइन करना है। मैंने अरे डिफाइन कर लिया और इंक्लूड अरे बिकॉज अरे डिफाइन करना है इसलिए। उसमें एचटीएल अरे हेडर फाइल है और फिक्स्ड अरे साइज है यहाँ पर डिक्लेयर करने टाइम पर। देन अरे ट्राइवल्सर होगा और देन एक्सेस फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट करेंगे। हम इसे सेव करेंगे। एचटीएल अरे नाम से। अब इसे सेव किया, इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है। अब रन करेंगे। रन करके हमारा एरे दिखा 10, 20, 30, 40, 50। फर्स्ट एलिमेंट 10 और लास्ट एलिमेंट 50 ये होता है अरे। देन हम वेक्टर मतलब क्या? वेक्टर मतलब डायनामिक अरे जो साइज बढ़ाता है, घटाता है ऑटोमेटिकली। फास्ट रनटाइम एक्सेस होता है और हेडर फाइल इन हैशटैग इंक्लूड वेक्टर ऐड किया जाता है। अब क्या कैसे करते हैं हम देखते हैं। इसका एग्जांपल हमने एक वेक्टर का एग्जांपल बनाया है। उसमें वेक्टर फाइल इंक्लूड की है, लाइब्रेरी फाइल। अब पुश से ऐड एलिमेंट करेंगे और पॉप से डिलीट रिमूव करेंगे और फॉर में ट्राइवल्सन लूप होगा। अब इसे कंपाइल करते हैं और सेव रन करते। 10, 20, 30 पुश हो गए और साइज 2 आ गई। हमने पॉप बैक कर रहा है इसलिए साइज 2 आ गई। पॉप मतलब रिमूव करता है 1 एलिमेंट। देन हम देखेंगे डीक्यू मतलब क्या? इंसर्शन डिलीशन दोनों फ्रंट और बैक से कर सकते हैं। हेडर फाइल इसे इंक्लूड डीक्यू करनी चाहिए और फास्टर इंसर्शन रिमूव दोनों एट बोथ एंड्स होती है। अब हम इसे भी करके देखेंगे।
पुश बैक से पुश ऐड होगा बैक को, और पुश फ्रंट से ऐड होगा फ्रंट को। अब डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट मतलब रिम्यूव फ्रंट का जो एलिमेंट है वो रिम्यूव होगा, और डी क्यू रिम्यूव बैक मतलब जो बैक का एलिमेंट हो वो रिम्यूव हो जाएगा। यहाँ पर 5 रिम्यूव हो जाएगा, यहाँ पर 10 रिम्यूव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 15 रिम्यूव हो जाएगा और यहाँ पर 5 रिम्यूव हो जाएगा, और हमारा आउटपुट ओनली 10 आना चाहिए। हम चेक करते क्योंकि हमारे DQ में सिर्फ 10 बचा है। आफ्टर पॉपिंग 10 रिमेनिंग। देन हम नेक्स्ट फॉरवर्ड लिस्ट। फॉरवर्ड लिस्ट मतलब क्या है? सिंगली लिंक लिस्ट सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर होता है। फॉरवर्ड लिंक लिस्ट मतलब लाइट वेट वर्जन ऑफ लिस्ट होता है। फास्ट इंसर्शन डिलीशन ऑफ फ्रंट, नो पुश बैक और ओनली पुश फ्रंट होता है। हेडर हैशटैग इंक्लूड फॉरवर्ड लिस्ट ऐसे इसे कहते हैं। अब हम करके देखेंगे इसका प्रोग्राम। देन इसे रन करते। यहाँ पर हमने क्या किया, लास्ट इंसर्शन बट अपीयर फर्स्ट किया। यहाँ पर लास्ट इंसर्शन है वो बट अपीयर हमने फर्स्ट किया, और रिवर्स ट्राइवर्सल किया। आउटपुट यहाँ पर 10, 20 एंड 30 आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 20 एंड 30 आउटपुट आना चाहिए। अब इसे हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। 10, 20, 30 एंड आफ्टर पॉपिंग 20 एंड 30 आया। अब नेक्स्ट लिस्ट। लिस्ट मतलब क्या है? डबली लिंक लिस्ट हर नोड के पास नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर होता है। इंसर्शन डिलीशन इफिशिएंट है एंड नो रैंडम एक्सेस होता है। हेडर फाइल इंक्लूड लिस्ट से होती है। हम इसे करके देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, लिस्ट डबली लिंक्ड लिस्ट ली, उसमें ऐड किया एट एंड एंड ऐड किया एट फ्रंट, देन रिम्यूव किया फ्रंट का 10 और रिम्यूव किया बैक का 13। आउटपुट सिर्फ पॉप आफ्टर 20 आना चाहिए। हम चेक करते हैं। हमारा आंसर करेक्ट आया। देन हम नेक्स्ट चलते। लिस्ट सेशन एंड हो गया है। थैंक यू।